हाँ भाई, मैंने क्वेश्चन दिया था सम ऑफ फर्स्ट टर्म इज 27 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 293। वो करवा दिया था क्या? अच्छा, एक मैंने आपको ये दिया था क्या, नंबर ऑफ टर्म्स आर इवन एंड सम ऑफ ऑड टर्म्स इज 24, नहीं दिया था? चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में दिया जा रहा है इफ नंबर ऑफ टर्म्स इन AP आर इवन, राइट है भाई, एंड सम ऑफ ऑड टर्म्स, ठीक है ना भाई, सम ऑफ ऑड टर्म्स इज 24, राइट है भाई, एंड इवन टर्म्स इज 30। आगे बोल रहे हैं इफ लास्ट टर्म exceeds first term by 21/2, find n। बोले तो नंबर ऑफ टर्म्स है ना, लिख लीजिएगा फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स। देखिए साहब, मैं पहली लाइन लिखूंगा, आप में से कोई सोच सके तो अच्छा लगेगा। अगले ने बोला है T1 प्लस T3 प्लस T5 इक्वल टू कितना? 24। वेरी गुड, कितना? 24। अगला बोलो T2 प्लस T4 प्लस T6 इक्वल टू कितना? 30। सही है? अगर आप में से कोई भी थोड़ा भी समझदार है, डायरेक्ट ND की वैल्यू बोले, ND। पहले तो आप ये सोचो ND कहां से आ गया? सोच सकते हैं आप? अच्छा चलो धीरे धीरे लेके जाता हूं। पहले आप मन में सोचो सम ऑफ इवन टर्म्स, नहीं सम ऑफ ऑड टर्म्स। सही है? सम ऑफ ऑड टर्म्स को कैसे दिखाओगे बोलो? टोटल टर्म्स कितनी ले रहे हो? गलत कर रहे हो, 2n लो। टोटल टर्म्स कितनी लो? 2n। फायदा क्या होगा? आधी इवन, ऑड कितनी हुई? T1 कितनी हुई? n। नहीं आया समझ में? अब आप बताओ, ऊपर की तरफ जब मैं T1 प्लस T3 करा रहा हूं तो सम ऑफ के लिए फार्मूला होगा, फार्मूला क्या होता है? n/2। तो आपको पता है टोटल नंबर ऑफ ऑड टर्म्स कितनी है? n। अरे मैं आपको धीरे धीरे नहीं ले जाना चाह सकता, लेकिन फिर भी आप कह रहे हो नहीं मेरे को तो आप धीरे धीरे ले जाओ। टोटल टर्म्स आपने क्या ज्यूम कर ली? 2n। श्योर है ना? ये कितनी हो गई? ये टोटल टर्म्स कितनी हुई? n टर्म्स। ये बात समझ में आई? ये कितनी टर्म्स हुई? n टर्म्स। अब मन में सोचो इनका सम। अरे नहीं रे, 24 तो आंसर है। सम सोचो, सम का फार्मूला सोचो, बोलो n/2 प्लस 2a, है ना भाई? मैं लिख दूं, एक बार लिख देता हूं। इसका मतलब आपने क्या बोला? n/2 प्लस में कितना? 2a प्लस आगे बोलो आप n-1 इंटू 2d। दूसरी गलती करी नहीं है। रिजल्ट कितना गिवन है? इसको संभालो, n/2 टोटल टर्म्स तो n है ना। आगे बोलो 2a नहीं होगा, फर्स्ट टर्म कौन है? T2 है, फर्स्ट टर्म T2 है। हाँ तो 2a प्लस 2d नहीं है यार, समझ में आपके? प्लस में कितना? n-1 इंटू 2d। सही भाई? इक्वल टू कितना? 30। इसमें से इसको घटा दो, घटाओ घटाओ घटाओ, मन में घटाओ, मन में घटाते ही n/2 कॉमन आ गया, ये कट गया, कट गया ना भाई? अच्छा n-1 इंटू 2d, n-1 इंटू 2d भी कट गया। क्या रह गया मार्केट में? 2d नहीं आया। अरे बाकी सब तो कट गया, और बाहर कौन रह गया? n/2। तो अगर आपने घटाया तो घटाते क्या रह गया? यू घटा रहे यू, तो n/2 इंटू 2d इक्वल टू कितना? 6। यो घटाए ना, यो
तो बताइए सब क्या रहेगा मार्केट में? ND इक्वल टू 6। नहीं आया? अभी भी पल्ले पड़ा? अब आपने देखो, आपने बहुत लाइनें काटना सीखा, तो अब क्या आ गया? n/2। ND इक्वल टू कितना आ गया? 6। अब क्वेश्चन वाला आगे क्या बोल रहा है? इफ लास्ट टर्म एक्सीड्स द फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म का नाम बोलो। हाँ, T2n। लास्ट टर्म 2n है ना, भूल गए क्या आप? तो बोलो इसका नाम बोलो, माइनस T1 इक्वल टू कितना दे रखा? 21/2। T2n का मतलब बोलो। अरे Tn का मतलब क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो T2n का मतलब मैं थोड़ी ना बताऊंगा, a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी, कॉमा में नहीं रहने का, a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी माइनस T1 बोलो, a प्लस कुछ नहीं, a इक्वल टू कितना? 21 डिवाइड बाई 2। a काट दूं, क्या रहेगा मार्केट में बोलो? 2 इंटू 6 माइनस डी इक्वल टू 21/2। डी का वैल्यू बोलो, डी का वैल्यू आ रहा है ना? 12 माइनस 11.5, 11.5 होता है, 10.5। 12 माइनस 10.5, 1.5। 3/2 छोड़ दूं? सही है। आपको क्या चाहिए? n। हाँ, तो n देखो, ND बराबर 6, तो उसमें से ND इक्वल टू 6, n इंटू डी की जगह कितना पटकूं? इक्वल टू 6, काटो 2, तो n इक्वल टू कितना रह गया? 4। अभी भी नहीं आया? क्वेश्चन पकड़ में आया? ऐसे करने में आओगे तो फिर आप पूरी जन्मपत्री खोलोगे। क्यों खोल रहे हो इतना? जितना कम से कम में काटो काटो। अब आपने एक और चीज सीख ली कि जब भी इवन ऑड के अंदर टर्म्स दे रखी हो, टोटल टर्म्स कितनी माननी है? 2n। हैबिट बनाओ इसको, ठीक है? आगे चलो। Find sum of all integers from 1 to 100 which are neither divisible by 3 nor by 5। ठीक है? नॉर बाई 5। क्या? अरे 2-2 हैं। अरे वो देखना है, यहाँ 2-2 हैं, यहाँ प्लस का 2D क्यों किया? ये अरे पहला टर्म कौन सा है इस सीरीज का? पहला टर्म कौन है? T2 बोले तो a प्लस डी। नहीं है समझ में? अरे इसका पहला टर्म a है, तो यहाँ 2a लिखते हैं ना, तो यहाँ 2a प्लस b लिखूंगा ना, 2 टाइम्स a प्लस डी। आ गया? हाँ, जेन्युइन क्वेश्चन है, ऐसा बुरा नहीं, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि दबाव से आप सीख जाओ, ठीक है ना? आप में से कितने लोगों के छोटे भाई बहन हैं? अच्छा, काफियों के मतलब है ना? किसी का मतलब भाई भी या बहन इतना भी छोटा है कि जिसके पास में मतलब अभी वो 3rd या 4 ईयर का है, अगर भाई देवे सपोर्टिंग व्हील्स लगे रहे हैं तो कोई बैलेंस करना सीखेगा? कभी नहीं। कहानी पकड़ में आ गई आपको? जब तक आपके साथ में है ना, आपको यकीन है कि नहीं ये संभाल लेगा,
तब तक आप कभी नहीं संभालोगे, ठीक है ना। इसीलिए कई बार हमारे को जानबूझ के चीजें आप पे पटक देनी चाहिए। ये भी ध्यान रखिएगा, हमारे को मतलब अच्छा भी होना है तो बुरा भी होना है इस जगह, कई कई जगह, क्योंकि जब हम बुरे होंगे ना तब आप अच्छे हो जाओगे। तो हमारे को कई जगह पे ना थोड़े गलत निर्णय भी करने पड़ते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं, तेरे को ही करने का है, ठीक है ना। तो कड़क बना करके ही सही, लेकिन बात आपके दिमाग में घुसानी पड़ती है, नहीं करना तेरे को ही है, सही है ना। हाँ, वो आपको थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर मैंने सपोर्टिंग व्हील नहीं हटाया तो आप साइकिल चलानी नहीं सीखोगे। जिन्हें ये बात नहीं समझ में आई वो ऐसे सोच लें कि स्विमिंग करना तैरना सीखा है आपने, जब तक आपके पास में लाइफ जैकेट थी ना, ठीक है। फाइंड सम ऑफ ऑल इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 व्हिच आर नाइदर डिविजिबल बाय 3 नॉर डिविजिबल बाय 5। अब इसमें दो क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझना है क्या है दो क्वेश्चन। पहला, हम ऐसे आंसर निकालेंगे विच आर, देखो हम 1 से लेकर 100 तक के वो नंबर्स का सम निकालेंगे विच आर डिविजिबल बाय 3 और 5। हम सम ऑफ ऑल नंबर्स डिविजिबल बाय 3 और 5 निकाल रहा हूं भाई मैं। 3 या 5 से डिविजिबल, 3 या 5 से, फिर उसको टोटल में से हटा दूंगा। जब मैं टोटल में से हटा दूंगा तो 3 या 5 से डिविजिबल को हटाऊंगा तो वो आ जाएंगे जो 3 या 5 से डिविजिबल नहीं है। आगे बात समझ में, प्लान एकदम सीधा है। तो इस बहाने से दो क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे। पहला, 3 या 5 से डिविजिबल वाले कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल है। 3 से डिविजिबल वाले का सम, 5 से डिविजिबल वाले का सम माइनस, ठीक है ना, 15 से डिविजिबल वाले का सम हटा लो। 15 कौन आ गया सर इसमें, जिसमें 3 और 5 दोनों जाते हैं। वो सभी नंबर जो 15 से डिविजिबल होते हैं ना, वो सभी नंबर जो 15 से डिविजिबल होते हैं, 3 और 5 दोनों से एक साथ डिविजिबल भी होते हैं। नहीं आया समझ में? तो 15 का मतलब 3 and 5 होता है। क्या बात है, नहीं है समझ में आया? तो एक साथ 3 क्वेश्चन हो रहे हैं। अब मैं आपको और निकालना सिखा रहा हूं और साथ में एंड निकालना भी सिखा रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको सिखा दिया कि एंड का मतलब उनका एलसीएम होता है। नहीं आया समझ में? अब मेरे को बताइए, कल को क्वेश्चन में होता विच आर नाइदर डिविजिबल बाय 2 नॉर बाय 5, तो पहले मैं लिखता 2 और 5, फिर यहां क्या लिखता 10। अब ये सर सम ऑफ 3 कैसे निकालोगे? अरे 3 का पाड़ा लिखना है यार, 1 से लेके 100 तक के नंबर के अंदर। 1 से लेके 100 में 3 का पाड़े में पहला आदमी 3, अगला 6, अगला 9, और ऐसे बढ़ते बढ़ते कितने 100 99। सही भाई, 33 लोग आ गए। अरे इसमें क्या गिनना, 3 से लेकर के 99 तक 33। नहीं समझ में आया? इसमें भी क्या गणित सीखेंगे क्या अपन? तो अपने को यहां से बदल गया, ये 33 डिवाइड बाई 2, 2 इंटू 3 प्लस में 32 इंटू 3, काम खत्म। नहीं है समझ में? इसमें आ जाते हैं क्या 2 इंटू 3। हाँ भाई, यहां देखते हैं। अब बताइए साहब, 5 से डिविजिबल वाले में कौन कौन पधारे? 5, 10 और ऐसे बढ़ते बढ़ते 90, 200 है ना, 100 को खींच लो, लगाने दो आपको। तो 5 से लेके 100 तक 20 जन। नहीं आया, लेथार्जिक मत बनिए, लेथार्जिक मत बनिएगा। 20/10 2 हो गया, कहानी पकड़ में आ गई। अब आपको बताएं यहाँ पे कितना, 2 इंटू फर्स्ट टर्म 5 प्लस में कितने लोग 90 इंटू में डी की जगह पे 5, इन दोनों का सम प्लस प्लस कर दूं। अरे प्लस, अच्छा माइनस में अगला आदमी कौन घटेगा? 15 वाला। 15 वाले में कौन कौन? 15, 30 एंड लास्ट आदमी कौन 90। कितने लोग हैं? 6। तो माइनस के अंदर लिख देता हूं 6/2, 2 इंटू 15 प्लस में कितना 5 इंटू 15। नहीं आया समझ? उठाना फेंकना चालू कर दें साहब। देखो साहब, 6, 32 इंटू 3 96, 96 और 6 102, 102 इससे कटा 51, तो 51 इंटू 33 रह गया। ठीक है ना भाई? 51 इंटू 33, वो अभी चेक कर लेंगे अपन। 50 अभी चेक कर लेंगे धीरे धीरे, है ना, ज्यादा दिमाग लगाएंगे रह जाएगा। 10 और कितना 85, 95 और ये सही तो था 95 आ गया टोटल। 105 और तब तक ये कट के 10 हो गया, तो 10 इंटू 105 1050
सही भाई, माइनस इसको काट दें 3, यहां कितना 30 और 75, 105, 105 इंटू 3 315, सही भाई। अच्छा अब इसको देख लेते हैं, 51 इंटू 3 कितना होता है 153, 153, 153, सही है। 3 यहां आ गया, 8 यहां आ गया, कितना 6 यहां आ गया, 1 यहां आ गया, 1683, ठीक है ना। इसी में जोड़ लेते हैं 1050, ऐड भी कर लो, 3 3 7 1 2 2733, 2733 में से क्या घटाना है, 2733 में से 315 घटा दें, यहाँ पे 13 का 8, यहाँ पर 13, इससे लिया था 12, अच्छा ये तो 2 में से 1, अच्छा यहाँ पे कितना रह गया 7 में से 4, यहाँ कितना, तो फाइनली गया 2148, हटा दो इन सबको, 2418, ठीक है साहब। ये मेरे पास फाइनली आ रहा है कितना 2418। अब क्वेश्चन वाले ने जो पूछा उसके लिए क्या करना है, ठीक है ना, हमें चाहिए नाइदर डिविजिबल बाई 3 नॉर बाई 5, सही है ना भाई, नाइदर बाई 3 नॉर बाई 5। उसके लिए मैं क्या करने वाला हूं वो बस आपके लिए लिख रहा हूं, सम ऑफ ऑल टर्म्स फ्रॉम 1 to 100, 1 से लेकर 100 तक की सारी टर्म्स का सम, माइनस सम ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाई 3 और 5। आपको पता है 100 नंबर्स का सम 50-50 नहीं आया, 100 नंबर्स का सम 50-50, 50-50 में से ये घटाऊंगा तो कितना रह गया 2418, घटा तो लोगे ना आप, घटा लेंगे ना भाई, कर लेना आप, आंसर तो आ ही जाएगा, सही है। ये 50-50 चक्कर दे गया क्या आपको, यहां आ गया, आया, ठीक है ना भाई। नहीं ये एक इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आती है, मेरे एक साइड में आ जाती कभी कभार, तो थोड़ा आप इधर कम से कम ही हो चलेगा। और वैसे एक और बात बताऊं, जब तक क्लास चलती है इसको सरका सकते हो आप, इसको भी सरका सकते हो। चलो चलो आगे चलो, आप तो फटाफट कॉपी करें। हाँ भाई फटाफट आइएगा, अगला क्वेश्चन की स्टार्टिंग कर दी मैंने, कॉपी करना चालू करें। हाँ भाई लिख लिया यहां तक। If an represents the rupees counted by a person in nth minute, an अगर लिखा गया है तो आप समझ लेना an जो है वो nवें मिनट में किसी आदमी द्वारा गिने गए पैसे हैं, माने रुपए हैं, ठीक है ना। तो a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू a3 इक्वल टू a10 इक्वल टू 150 दिया है, और फिर आगे लिख रखा है आफ्टर दैट, ठीक है ना। क्वेश्चन है he will count, इसके बाद वाला पहले लिख लेना अगर आपने यहां तक नहीं लिखा हो तो। After that he will count, after that he will count 2 rupees, after that he will count 2 rupees, after that he will count 2 rupees less every minute, after that he will count 2 rupees less every minute, then total time, then total time taken, then total time taken by him, then total time taken by him to count 4,500 rupees, then total time taken by him to count
4,500 rupees is question mark. सही है? Then total time taken by him to count 4,500 rupees is question mark. इस तरह क्वेश्चन अपनी शीट के अंदर बहुत है, ठीक है ना। हमारी जो शीट में जो एक सब्जेक्टिव टाइप है ना, तो वो आपको ऐसे में बहुत भरपूर मिलेंगे। अच्छा, आप में से कोई मेरे को ये बता सकता है ये क्या लिखा है? A1 का क्या मतलब है? फर्स्ट मिनट में कितने रुपए गिने गए? कितने गिने गए? 150। A2 का क्या मतलब है? क्या? सेकंड मिनट में कितने रुपए गिने गए? इसका मतलब बंदा जो है फुल स्पीड में 10 मिनट तक लगातार हर मिनट 150 रुपए गिनता गया। 10 मिनट में कितने रुपए गिन दिए? 1500। इतनी तो समझदारी है। तो कहने का मतलब, और टोटल कितने गिनने? 4500। इसका मतलब ये कि 10 मिनट तक तो कोई एपी नहीं लगी। क्यों नहीं लगी? क्योंकि हर मिनट बराबर रुपए गिनता गया। तो कहना मतलब ये कि अभी उसको कितने गिनने? हर मिनट, मतलब अप टू 10 मिनट्स। पहले ये लिख लें भाई, अप टू 10 मिनट्स he has counted 1500 rupees। सही बात है भाई, 10 मिनट तक उसने 1500 रुपए गिन दिए थे। सो he needs to count कितने रुपीस? 3000 रुपीज। 3000 रुपए गिनने बाकी हैं। अब 3000 में 10 मिनट के बाद क्या हुआ? वो थोड़ा रिटार्ड हो गया। समझ में आया? जैसे वो थोड़ा रिटार्ड हुआ तो अब उसने क्या किया? हर मिनट 2 रुपए कम गिन रहा है। माने 11th मिनट में उसने कितने रुपए गिने? 148। क्या कोई बात पता है? अगले मिनट में, अगले में 144, और ऐसे गिनता चला गया n टर्म्स तक। और n टर्म्स तक गिनने के बाद जब उसने रुपए गिन के उठा तो कितने रुपए गिन चुका था? 3000। क्या आप ये बात पकड़ गए? माने आप एक तरह से देखो तो इस एपी का सम कितना आ रहा है? 3000 आ रहा है। अब आपसे कोई पूछ रहा है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे। मैंने आपके सामने एपी रख दी और मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे। कैसे निकालोगे? इसमें एसएन का फार्मूला लगा दूंगा, एन की जगह एन ही रखूंगा। मेरे पास डी पड़ा है, मेरे पास ए पड़ा है, एन तो लाना है। एन आते ही मेरा आंसर आ जाएगा। ले आओ, कहानी पकड़ में आ गई आपको? खटाखट कर लें आप। नहीं बेटा, करें। n/2 की जगह n/2 बिल्कुल क्वाड्रेटिक बनेगी। इंटू में 2 इंटू 148, 148 का मतलब 296, प्लस में कितना? n-1 इंटू -2। d तो -2 है ना, किसी का नहीं। d तो चमत्कारी तौर पे 2 तो नहीं लिख दिया कहीं? हाँ, d -2 है। अच्छा, अब आपको पता होना चाहिए 2 की अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो भी बढ़िया, वरना आप 2 से ये 148 कर सकते हो और यहाँ पे -1 कर सकते हो। फिलहाल ये बन गया 148n। तब तक इसको खोल दीजिएगा, 148n। सही है? -n²। सही है? और इधर से बना +1, ठीक है ना? +1 और +n इक्वल टू कितना? 3000। सबको एक साथ लेके आता हूं तो n² - 149n। सही है? प्लस का 3000 इक्वल टू कितना? 0। अब इसके टुकड़े करते हैं अपन, 125 और 24 एग्जैक्टली। सही है? तो ये हो जाएगा माइनस का 125n, माइनस में 24n, प्लस में 3000। सही है? इक्वल टू 0। इससे मेरे पास n की 2 वैल्यू प्रकट हो रही है साहब, 125 और 24। क्या कहते हो आप? कौन से वाले कौन सा लूं? दोनों को या कोई एक को? कोई एक। कौन सा वाला? 24 या 125? क्यों ऐसा? क्यों? बहुत ही सिंपल केस है। देखो, अगला 148 रुपए हर मिनट गिन रहा है। अभी भी नीचे से नीचे भी गिर जाएगा ना तो भी 25 टर्म्स के बाद 100 पे पहुंचेगा। अरे 25 मिनट के बाद 100 पे पहुंचेगा, दो कम करते करते भी नहीं है। इसका मतलब ये कि वो 100 रुपए हर मिनट गिन रहा है, एक तरह से मरे से मरी हालत में भी। अगर वो 100 रुपए हर मिनट गिन रहा है तो 125 मिनट में 12,500 रुपए गिन देगा। नहीं आया? अरे अगर भाई वो मर भी गया ना तो भी वो 100 रुपए गिन रहा है। 25 मिनट बाद तक भी 100 रुपए से ऊपर ही खेल रहा था वो। एवरेज ही 100 रुपए से ऊपर चल रहा है उसका।
तो अगर बाय द वे 100 की एवरेज भी लेके चलते हैं ना कि हर मिनट वो 100 नोट गिनता है, तब भी वो 100 नोट गिनते गिनते 125 मिनट में 12,500 गिन देगा और आपके रुपए कितने से 3,000। नहीं समझ में आया? ऐसा 24 मिनट तो गिन के पटक देगा वो। आपका तो दिमाग खुद ही लगाना पड़ेगा क्या। अगर भाई तो गिरी से गिरी हालत में भी चलेंगे तब भी अपना आंसर है। तो कहना था n = 24 इज करेक्ट आंसर। ठीक है ना भाई? हाँ, गिनने ही 3,000। देखना अभी राइट नाउ वो गिनने की एवरेज रेट क्या है, 148 रुपए गिन देता वो। कम होते होते भी अगर भाई तो अपन 24 मिनट भी चल लेंगे ना, तो 24 मिनट बाद 2-2 रुपए कम होते 48 रुपए कम होंगे। 24वें मिनट में वो 48 रुपए कम गिन रहा होगा, माने 100 पे पहुंचेगा। एवरेज देखो 24 मिनट बाद भी 100 से ऊपर है एवरेज, क्योंकि 24 मिनट बाद तो 100 पे पहुंचा, लेकिन 24 मिनट तक वो 148 पे भी था और 100 पे भी पहुंचा, तो एवरेज अभी भी 120 है। माने अगर भाई तो अपन गिरी से गिरी हालत में भी उसका एवरेज 100 मान लेते हैं कि 100 नोट तो गिनता होगा एक मिनट में। अगर वो 100 नोट भी गिनता है तो आपके पास 125 मिनट बाद 12,500 रुपए गिन के चुका होगा 125 मिनट में 100 की एवरेज से। और आपके रुपए कितने से? नियरली 3,000। 3,000 रुपए तो मतलब कब के नाप दे वो 100 की एवरेज पे। और यहाँ तो एवरेज देखो ना क्या जबरदस्त है। नहीं, हाँ मतलब ये थोड़ा भ्रम वाला खेल है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी पेशेंस से देखोगे दिख जाएगा कि नहीं साहब 24 इज द राइट आंसर। ठीक है? और दूसरा तरीका आप रख के भी देख लो, 21 में आंसर आ जाता है। ठीक है, करके देख लेना, है ना? टोटल टाइम तो 34, बिल्कुल। अब ये 34 कहां से आया? हाँ, 24 प्लस 10 मिनट बोले तो। अगले क्वेश्चन में आते हैं। रेडी? लिखिएगा। क्वेश्चन है, इफ रेशियो ऑफ सम ऑफ n terms of two different APs are 7n plus 1 upon 4n plus 27. Find ratio of 11 term. Find ratio of 11 term. करें इस पे बात? नहीं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कराने के ऐसे ऐसे मेथड बताए जाते हैं, बच्चों को कम पसते हैं। ठीक है? और झांकी वाले ज्यादा है, मतलब लगता है बच्चों को कि यार ये तो भयानक मेथड हो गया। अपन ऐसे रास्ते से निकलेंगे ना जो बिल्कुल सोबर हो, कोशिश करेंगे। अच्छा, आपको पता है किसका रेशियो दे दिया गया? सम का। कितने टर्म्स का? अच्छा, आपके हिसाब से मैं लिख दूं SN, दो अलग अलग एपीज हैं, ध्यान होगा। ये ऊपर की एपी अलग है, नीचे की एपी अलग है, लिखा है ना, 2 डिफरेंट एपीज। तो एक को SN, एक को SN डैश लिख दूं। अच्छा, SN अपॉन SN डैश इज इक्वल टू दिया हुआ है 7n plus 1 अपॉन 4n plus 27। लेकिन मैं आपसे कमाल की बात पूछता हूं, क्या आपको याद है कि किसी का भी एपी का सम जो होता है वो लीनियर फंक्शन होता है n में या क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है? क्या होता है? कहां लिखा था अपने? देखो ना जरा, सम के आसपास, कहीं सम के आसपास रिमार्क में लिखवाया होगा। क्या था? क्वाड्रेटिक का, पक्का याद आ गया आपको? सम के आसपास कहीं में लिखा था क्वाड्रेटिक। ये क्वाड्रेटिक है क्या? हाँ, इसका मतलब इन्होंने कुछ चालाकी करी है। हमें तो क्वाड्रेटिक पता है, ये लीनियर है। इसका मतलब कौन गड़बड़ हो गया? इसका मतलब कहीं गड़बड़ नहीं हुआ, इसका मतलब ये गड़बड़ हमारी आंखों में पड़ गया। ये एक्चुअल में 7a² प्लस n है। लो मैं क्वाड्रेटिक बना देता हूं। बन गई क्या क्वाड्रेटिक? देखो आप जरा। नहीं, क्वाड्रेटिक बन गई? नहीं है भाई, SN जो होता है वो तो हमेशा क्वाड्रेटिक होता है। ये लीनियर दे रहे हैं, इसका मतलब कुछ गायब था, मैंने सही कर दिया, क्वाड्रेटिक बन गया। क्या आप बताओ ये बन गया कि नहीं बन गया क्वाड्रेटिक? अगर ये क्वाड्रेटिक बन गया तो आप में से किसी को याद है कि हमारे को शायद इतना भी आइडिया, n² मिलते हम d निकाल सकते थे। d क्या होता था? पहली वाली, एक मिनट, फर्स्ट सीरीज की बात कर रहा हूं। SN वाली सीरीज के लिए बताओ d कितना हुआ? d हो गया 14। अच्छा, और SN डैश वाली सीरीज के लिए d डैश कितना? 8। ये बात तो पक्की हो गई।
अच्छा, आप में से किसी को पता है S1 इक्वल टू T1 होता है? S1 इक्वल टू T1 और T1 इक्वल टू A होता है। क्यों T1 बोले तो फर्स्ट टर्म? तो आप बता सकते हैं मेरे को इसका A कैसे निकाला? n की जगह 1 धर दूं, n की जगह 1 रखते ही A आ जाएगा। अरे A इक्वल टू S1 इक्वल टू T1, सोचना आप। सही है, तो मैं n की जगह 1 रखता हूं। n की जगह अगर मैंने 1 रख दिया तो n की जगह 1 रखते ही कितना हो गया? 8। अच्छा, इसका A डैश बोलो, माना इसका फर्स्ट टर्म बोलो 31। सोच लिया क्या? नहीं है। अब आपके पास में दोनों सीरीज का फर्स्ट टर्म भी पढ़ा है और डी भी पढ़ा है। अच्छा, मांगने वाले ने मांगा क्या? रेशियो ऑफ 11 टर्म। आप में से कोई बताएगा रेशियो ऑफ 11 टर्म? तो बाद में देखेंगे 11 टर्म क्या होती है। A प्लस 10D, सही है। और नीचे वाला हो जाएगा A डैश प्लस 10D डैश। यहां लिख दो भाई 10D डैश। अच्छा बताओ साहब, A और D पढ़ा है? A की जगह कितना रखना है? 8, तो इट इज 8 प्लस, मैं यहां लिख रहा हूं भाई 8 प्लस 10 इंटू D 140। श्योर है? अच्छा, अपॉन में नीचे A डैश 31 प्लस कितना? 8 इंटू 10 नहीं है? अरे A प्लस ND मतलब 10D, तो ये हो जाएगा 80। ये कितना हो गया साहब? 148 डिवाइड बाई 111। आपको अच्छा नहीं लगेगा लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ ये एक की टेबल में आते हैं दोनों। उस टेबल का नाम है 37 4 जा 37 3 जा, तो आंसर इज 4/3। नहीं है? आप नहीं सोच सकते, कोई बात नहीं, मैंने बता दिया। तो आंसर कितना आ गया? 4/3। कर सकते हैं, है ना? अच्छा अच्छा, एक और बात बताता हूं आपको। ये तो इसका मेथड 1 हुआ, अब मेथड 2 भी समझाता हूं। यहां तक की कहानी में कोई परेशानी है तो बोलो, कहानी पकड़ में आ गई? अच्छा, एक और मेथड भी है लेकिन वो थोड़ा समझना, थोड़ा याद रखना पड़ेगा। वो ये है कि कभी भी आपको सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है ना, का रेशियो दे रखा हो, सम ऑफ n टर्म्स ऐसे दे रखा हो 2 अलग अलग सीरीज के लिए, राइट है भाई? एपी की बात चल रही है और आपको कन्वर्ट करना है उसे, ठीक है ना, nth टर्म तक। मैं आपको कैसे बताऊं? आपको ऐसे समझा सकता हूं, अगर भाई आप समझ सके तो। मुझे अगर Sn अपॉन Sn डैश को Tn अपॉन Tn डैश में बदलना हो तो, समझ में आया? सम को किस में बदल रहा हूं? टर्म में। सम को किस में बदल रहा हूं? टर्म में। तब मैं हमेशा एक छोटा सा ट्रिक लगाऊंगा और काम बन जाएगा। जहां जहां n है वहां मैं 2n-1 रख दूंगा। और अगर कभी मुझे किसी ने टर्म में रेशियो दे दिया और किसी ने कहा कि इसे आप Sn अपॉन Sn डैश में बदलो, सम में बदलो, तब मैं सुना, तब मैं आपसे पूछता हूं बताओ इस n की वैल्यू क्या होगी? n की वैल्यू बोलो उस तरफ से बेस करके कितना? हाँ, n+1/2। अरे n इज इक्वल टू 2n-1, तो इस n की वैल्यू कितनी होगी? n+1/2। नहीं समझ में? आप तो सीधे से सुन लेना, n की जगह n+1/2, आपके समझ में नहीं आएगा। अरे ढकना उधर भेजना था, नहीं है? तो -1 को उधर भेजोगे तो डिवाइड बाई 2 करना, n+1/2 बन जाएगा। नहीं समझ में? तो अगर कभी भी आपको Sn को Tn में बदलना हो तो n की जगह 2n-1 कर दो, और कभी भी Tn को Sn में बदलो तो n की जगह n+1/2 कर दो। ये एक ट्रिक है, ठीक है ना भाई? याद रख लेना आप, शॉर्ट ट्रिक है, एक छोटी सी ट्रिक, खटक से ने काम करती है। अब कैसे काम करती है सुनो आप, इसमें दिखाऊं। अगर भाई जो मुझे यहां दे रखा है ना Sn, तो आपको पता होगा Sn अपॉन Sn डैश दिया है, कितना दे रखा है? 7n+1 डिवाइड बाई 4n+27। और मैंने क्या बताया, मेरे को किसमें बदलना है? Tn अपॉन Tn डैश में बदलना है। तो मुझे n की जगह क्या रख देना चाहिए? 2n-1। तो यहां लिख देता हूं 7 इंटू में 2n-1 + 1 अपॉन में कितना? 4 इंटू में कितना? 2n-1 + 27। ऐसा कर दूं तो आपको पता चल गया होगा ये कितना बन गया भाई? 14n और कितना? -6। श्योर? यहां कितना हो गया? 8n और माइनस प्लस का 23। ऐसा कर दूं? अच्छा, और सामने वाले ने मुझसे क्या मांगा? Tn अपॉन Tn डैश की जगह कुछ मांगा था ना, T11। तो मुझे n की जगह क्या रखना है? T11 अपॉन T11 डैश कर दूं? T11 अपॉन T11 डैश बोले तो n की जगह 11 रख दूं? तो 11 इंटू 14 -6 डिवाइड बाई 11 इंटू 8 प्लस 23। आपको अच्छा लगेगा? 88 प्लस 23 111 होता है, सही है? ऊपर की तरफ 154 में से 6 गया 148। अरे ये तो बिल्कुल सेम नंबर आ गया, नहीं आया? है ना? और ये मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए कतई नहीं बता रहा मैं आपको,
इस क्वेश्चन के लिए तो मैं कभी इतना ये इतने घटिया क्वेश्चन के लिए बात ही नहीं करेंगे अपन। वो तो वो क्वेश्चन ना जिसमें आपको सन्नाटा आ जाए ना, तब कभी ट्राई करना, आपका खटक से आंसर आने लग जाएगा, ठीक है ना। लेकिन एक काम बहुत जबरदस्त करती है ये वाली ट्रिक, है ना। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन लगा दिया मैंने फटाफट। If ratio of sum of n terms to the m terms of an AP is m square by n square, ratio of उल्टी बात कह रहा है क्या? ना, ये उल्टी बात कह रहा है। रेशियो ऑफ n टर्म्स नहीं, रेशियो ऑफ m टर्म्स टू n टर्म्स, ठीक है ना भाई। अब सही कर दिया इसको, खटाखट करो। आंसर बता सकते हो, बढ़िया, नहीं तो कोई बात नहीं। बात करेंगे इस पे, आओ फटाफट। आपने क्या समझा कि जहां जहां n है वहां n माइनस 2n माइनस 1 नहीं, क्या 2n माइनस 1 कर देना, आंसर आ जाएगा। यही लिखा ना, और मैंने आपको करके भी दिखा दिया, आंसर भी आ गया। लेकिन आपने ध्यान से सोचा कि आपकी यहां तकदीर बहुत अच्छी थी कि Sm अपॉन Sn क्वाड्रेटिक नहीं था। नहीं समझ में आपकी यहां तकदीर वाकई बहुत अच्छी थी। एक्चुअल में तो Sm अपॉन Sn ये वाला है। समझ में आया कि नहीं आया? तो आपको ये पता होना चाहिए था कि जब क्वेश्चन में एक्चुअल में ऐसा कभी मिल जाता और आप मेरे कहने पर n की जगह पर 2n माइनस 1 लगा देते तो आपके धज्जियां उड़ जाती। सोचो, आप n की जगह 2n माइनस 1 अगर आपने यहां रख दिया होता तो 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाता और यहां 2n माइनस 1 हो जाता, आप कभी वापस नहीं आते। अब आप क्वेश्चन में आपने ट्रिक भी सीख ली, खुश भी हो गए और आपने लगाई और आपके हाथ उड़ गए, तो आपको कभी जिंदगी दोबारा आप कभी ये ट्रिक नहीं सीखोगे। तो आपको बेसिक पे चलना पड़ेगा। बेसिक पे कितना चलना पड़ेगा कि क्वेश्चन में कभी भी डिग्री अगर 2 में n दे रखा हो, डिग्री अगर 2 में Sn दे रखा हो, डिग्री अगर 2 में Sn दे रखा हो, तो फर्स्ट कन्वर्ट देम इनटू द सिंगल डिग्री, देन अप्लाई n की जगह n 2n माइनस 1। नहीं आया समझ में? आपको मेरी बात समझ में आई? अगर मैं आपको वन लाइन में ये शॉर्ट खेल के दिखाऊं तो आंसर पहले बोल देता हूं। पहली बात आपको यहां पता होना चाहिए कि आपको देने वाले ने Sm अपॉन Sn इज इक्वल टू दे रखा है m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। तो मैं अगर बाय द वे इसकी एक एक डिग्री उखाड़ लूं तो यहां क्या रह गया मार्केट में m बाई n। तो tn बाई tn इज इक्वल टू होना चाहिए था m की जगह पर 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1। याद रखना, एक डिग्री कम करके लगाना है, एक डिग्री कम करके शॉर्ट ट्रिक लगानी है। इसलिए लोग अक्सर शॉर्ट ट्रिक तो बहुत जल्दी बता देंगे, लेकिन असली बात मैं ही बताऊंगा, ठीक है? कि यहाँ शॉर्ट ट्रिक में भी एक दिमाग का खेल है, एक डिग्री कम करके अप्लाई करना है। अब आपको डर बैठ गया
कि कैसे हुआ, अरे वो भी ले आता हूं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। पहले आंसर तो देख लिया आपने, अब आंसर पे चलते हैं। मांगने वाले ने आपसे TM अपॉन TN मांगा तो कौन सा बड़ा बात मांग ली थी, ऐसे चल ले जाते हैं। आपको कोई रोक रहा था क्या? देखो आप, ये क्यों नहीं सोचा आपने कि TM अपॉन TN इज इक्वल टू SM माइनस 1 अपॉन SM माइनस 1। इसकी जगह लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? अब SM की जगह क्या लिखूं, बोलो? M स्क्वायर, आगे बोलो माइनस M माइनस 1 का होल स्क्वायर, अपॉन में बोलते जाओ आप तो N स्क्वायर माइनस N माइनस 1 का होल स्क्वायर। बताओ साहब, क्या आपको 2M माइनस 1 वाली फील आई? सोच लेना आपको। खुला कभी इसको खोला है, M स्क्वायर कट गया, अंदर क्या रह गया? प्लस का 2M माइनस का 1। वही आंसर आ गया, नहीं है? वहां आप ट्रिक लगाते हैं ना, तो आप गलती क्या कर बैठते पता है ना आपको? आप आंसर देते 2M माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2N माइनस 1 का होल स्क्वायर। मेरी बताई हुई ट्रिक भी आपके लिए उल्टा जंजाल बन जाती। तो याद रखना, एक डिग्री कम करके लगानी है। खत्म, बात समझ में आ गई या नहीं है ना? हाँ, ये छोटी बात जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब अपन ने जल्दबाजी में चीज आधी सीखी बगैर ही भाग गए। ठीक है, आइएगा अगले पॉइंट पे बात करेंगे अपन। चलिए देखते हैं आप कैसे लगाते हैं क्वेश्चन। रेडी? क्वेश्चन करिएगा फटाफट से। इफ A1 A2 A3 से लेकर के AN R in AP लिख लिया। आगे चलिएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 टू डैश AP अपॉन में नीचे दे रखा है A1 प्लस A2 प्लस A3 डैश AQ इज इक्वल टू में P स्क्वायर बाई Q स्क्वायर। देन अगला बोलता है A6 डिवाइड बाई A21 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। करिए। अपॉन 41। क्या बात है, देखो आप में से कई लोग तो सोच ही नहीं रहे थे, स्टार्ट ही नहीं करना चाह रहे थे। आ गया? देखो आप, आंसर आता है, क्यों नहीं आ रहा? लोगों का आंसर आएगा, इसका मतलब आप धीरे चल रहे हो जान करके, आप खुद अपने आप को तबाह करना चाह रहे हो। जान करके धीरे हो गए आप। आप में से कई तो ये भी नहीं सोचना चाह रहे दिया क्या है ये सम ऑफ P टर्म्स है और नीचे वाला सम ऑफ Q टर्म्स है। तो आपको देने वाले ने दे रखा है SP अपॉन SQ दे रखा है भाई, और वो कितना दे रखा है? P स्क्वायर बाय Q स्क्वायर। आप में से कोई मेरे को बताएगा SP अपॉन SQ को? अच्छा 2P माइनस 1 पे ले आप। अरे वाह, ट्रिक लगा लिया आपने। हाँ, ट्रिक कैसे लगाई बताओ? आपने इसे TP अपॉन TQ में बदला। चलो उससे भी मिला लेता हूं, मैंने तो सोचा नहीं था। क्या इसका आधा एक डिग्री छीन लूं और यहाँ पे कितना लिख दूं? 2P माइनस 1 अपॉन 2Q माइनस 1। ये अब बताइए मेरे को क्या करना था? P की जगह पर और इसकी जगह पर। तो आपने अगले ने A6 का मतलब T6 ही तो होता है, तो T6 अपॉन T21 ही तो करना है। T6 करते कितना? 12 माइनस 1 डिवाइड बाई 42 माइनस 1, बोले तो 11 बाई 41। ऐसा कर दूं? आगे आंसर है ना, एक तरीका। हालांकि मैंने नहीं सोचा था ये, ठीक है, मैंने सोचा था आप प्रॉपर रास्ते से निकलोगे, ठीक है, और वो बन जाएगा, लेकिन फिर दूसरा रास्ता भी बताता हूं। आप में से सभी लोग ये बात धीरे धीरे मन से मान जाए कि ये P नहीं है, ये N है। हमने SN सुना है भाई, कोई SP देने लग जाएगा तो हम P को N समझ जाएंगे अपने आप, ये N है। सही है? आप में से कोई ये बात देखते ही समझने लग गया कि SP अपॉन SQ इज इक्वल टू में P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर देते ही मेथड 2 पे चल रहा हूं भाई। सही है? आप मेरे को बताओ जल्दी से कि अगर भाई मैं पहली सीरीज का D पूछता हूं, कोई मेरे को D बताएगा? N स्क्वायर के कोफिशिएंट का डबल 2, इसका D डैश बोलो 2, इसका A बोलो 1, पक्का? इसका A बोलो 1, A डैश भी 1। अब आपसे क्या मांगा जा रहा था? T6 अपॉन T21, बोले तो
ए प्लस 5d अपॉन में कितना ए डैश प्लस कितना 20 d डैश, ए की जगह पे कितना 1 प्लस 10 इंटू 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 20 इंटू 2 बोले तो 11 बाई 41। नहीं आया अभी भी? क्यों नहीं सोचा आपने? अभी भी नहीं आ रहा आपको समझ में? कितने तरीके हैं? अरे भैया क्या एपी के अंदर पिटता है क्या कोई आदमी? आप जान करके मरना चाहो तो बात अलग है। चलिए अगले क्वेश्चन आते हैं। If sum of first p terms equal to 0, then find sum of next q terms हाँ भैया क्वेश्चन समझे आप? पहली पी टर्म्स का सम 0 है तो कहता है अगली क्यू टर्म्स का, पी के बाद वाली जो अगली है उनका सम क्या होगा। अब आपको इस क्वेश्चन की थोड़ी गहराई में उतरना चाहिए। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब मैं आपको ले चलता हूं, देखो T1 T2 T3 से बढ़ते बढ़ते TP, फिर अगला TP प्लस 1, सोचो फिर अगला TP प्लस 2, यही तो होगा। और ऐसे बढ़ते बढ़ते अगली क्यू टर्म्स TP प्लस Q होगा। नहीं आया? P के बाद वाली अगली, नहीं समझ में आया? P के बाद अगली Q, अरे P के बाद अगली, जैसे किसी ने पूछा P के बाद अगली 5, तो मैं गिन सकता हूं ना P के बाद अगली 5 कौन सी होगी? TP प्लस 1, TP प्लस 2, TP प्लस 3, TP प्लस 4, TP प्लस 5। नहीं आया समझ में? कोई मेरे को जहां से बोलेगा कि भाई इसके बाद की 5 गिन दे तो मैं गिन सकता हूं ना। कोई जैसे मेरे को बोले 13 टर्म के बाद की 5 टर्म गिन दे, 13 टर्म के बाद की 5 टर्म, तो मैं क्या गिनूंगा? 14, 15, 16, 17, 18। नहीं आया समझ में? तो मेरे को अगर किसी ने बोला कि पी टर्म्स का सम तो 0 गिन दे, अगले ने बोला है कि ये जो पी टर्म्स है ना यहां तक का जब तू सम करेगा तो तेरा आंसर कितना आ रहा है? 0। तो बता अगली क्यू का क्या होगा? आपको बात समझ में आई या नहीं? अब आपके दिमाग में हर बार मैथ्स में होता है पहले षड्यंत्र क्या है, कैसे चलूं, क्या तरीका लगाऊं। तो आपके दिमाग में आएगा पहले P प्लस Q तक का गिन देता हूं, उसमें से P वाले को हटा लेंगे। P वाले को हटाना क्या, P तो वैसे ही 0 है, तो बच्चा क्या रह जाएगा? SQ रह जाएगा। नहीं आया समझ में? षड्यंत्र समझ में आ गया? तो आपने ये समझ लिया कि टोटल पहले निकालते हैं SP प्लस Q। बोलो जल्दी से SP प्लस Q का फॉर्मूला खटाखट खटाखट खटाखट। P प्लस Q बाई 2, आगे बोलो 2A प्लस P प्लस Q माइनस 1 इंटू D। श्योर है? और तो कुछ नहीं बोला अगले ने? अच्छा जरूर इसने पी टर्म्स का तक का सम 0 देके कुछ सोचा है, नहीं तो इतना शाना नहीं है कि इतना हल्का क्वेश्चन दे देता। सोचो हमसे 0 तो घटवा रहा है, इतना बेवकूफ नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो आपको पहले जरूर इसने कुछ सोचा है। आओ सोचते हैं। ये कह रहे हैं कि सम ऑफ पी टर्म्स इज इक्वल टू 0। सम ऑफ पी टर्म्स बोले तो P बाई 2 ब्रैकेट में कितना 2A प्लस P माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 0। पहला काम P बाई 2 तो जा 0 में नहीं है, तो यहां से मेरे पास क्या रह गया 2A प्लस P माइनस 1 इंटू कितना D इज इक्वल टू 0। कुछ तो ऐसा है जो मैं उठा सकता हूं वहां पे, राइट है? कुछ तो सोच सकते हैं ना। एक मिनट आंसर देखते हैं किसकी टर्म्स में दिया है। क्वेश्चन ही गायब हो गया, आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या दिया है? आंसर है माइनस 2A, बड़े ध्यान से सुनना, माइनस 2A P प्लस Q इंटू Q अपॉन P प्लस 1। राइट है भाई? अब सोचो अपन को क्या करना है। आंसर दोबारा बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना? माइनस 2A अपॉन P प्लस Q इंटू Q। मैंने पूरी कहानी में कौन नहीं है? D नहीं है। नहीं आया समझ में? मैंने आपके सामने आंसर क्यों बोला? क्योंकि ताकि आप पहचान सको कि आपको जाने का रास्ता क्या है। आंसर में D नहीं है। हालांकि ना इसने एक गलती क्या कर दी, मैं वो भी इसको भी करेक्ट कर देता हूं। सम ऑफ फर्स्ट P टर्म्स इज इक्वल टू 0 वेयर, है ना, वेयर फर्स्ट टर्म्स, ठीक है। इसको भी अपन डालते हैं इस बात को, नहीं तो ये गलत हो जाएगा मैथमेटिकली। वेयर A इज इक्वल टू
हाँ जे वेयर फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए, ठीक है ना, वेयर फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए। हाँ नहीं तो अपन मैथमेटिकली रॉन्ग प्रूफ हो जाएंगे। अब देखिए साहब क्वेश्चन के अंदर फाइनली ए तो सरकार ने दिया है, अरे ए तो सरकार ने दे दिया, अब मेरे पास डी निकलना रहेगा ना, तो डी इज इक्वल टू कितना हो गया -2a अपॉन p माइनस 1। इसको उठा करके इसमें पटक दूं, अगर मैं इसमें पटकता हूं तो फाइनली मेरे पास क्या हो गया p प्लस क्यू बाई 2 इंटू में 2a प्लस में कितना p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू में d की जगह कितना -2a अपॉन p माइनस 1, यही तो होगा। अच्छा फाइनली अगर आप देख रहे हैं पूरी कहानी से खड़क कॉमन क्या आ रहा है 2a, बहुत बढ़िया 2a कॉमन ले लो, 2a कॉमन आया, 2 से 2 कट गया, मार्केट में क्या आके गिरा a, बाहर क्या रह गया p प्लस क्यू, सही है। अंदर क्या छूट गया बोलो कितना, क्या दिख रहा है यहाँ पे आपको, मुझे p माइनस 1 दिख रहा है, देखो आपको अचानक दिखेगा, ऐसे तो आपसे छीननी पड़ती है एक लाइनें, अरे आप एलसीएम लेने से मना कर दोगे अभी थोड़ी देर बाद, नहीं है। अच्छा यहाँ पे आपको p माइनस 1 दिख गया, नहीं दिखा, धीरे धीरे दिखेगा, सही है। अच्छा यहाँ क्या दिख रहा है आपको, 2a तो बाहर चला गया। अच्छा आगे क्या दिख रहा है आपको बोलो, 1 प्लस 1 माइनस p माइनस क्यू अपॉन p माइनस 1, बेहतरीन। आखिरकार मैं आपको दिखा पाने में सफल हुआ वो जो आपको दिखाना है, नहीं आया समझ, अरे 2a चला गया तो -1 की गुणा करिए, ऐसे क्या देख रहे हो आप लोग, ये 1 और 1 कट गया और ये और कट गया, क्या रह गया माइनस क्यू, तो माइनस क्यू की उधर मल्टीप्लाई कर दूं, फाइनली मेरा आंसर कितना आ रहा है माइनस ए क्यू इंटू में कितना p प्लस क्यू अपॉन में नीचे कितना p माइनस 1, ये किसकी वैल्यू आई एस p प्लस क्यू, माने टोटल p प्लस क्यू टर्म्स की, उसमें से हम कितनों को हटा दें p टर्म्स को, नहीं आया। अगले ने बोला है कि आपको अगले क्यू टर्म्स के सम बताना है, माने मुझे ये टर्म्स का सम बताना है, तो सम ऑफ नेक्स्ट क्यू टर्म्स, सम ऑफ नेक्स्ट क्यू टर्म्स इज इक्वल टू एस p प्लस क्यू माइनस सम ऑफ p टर्म्स, लिख दो भाई, और सम ऑफ p टर्म्स इज इक्वल टू 0, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है -a क्यू अपॉन p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई p माइनस 1 माइनस 0, तो आंसर विल बी इटसेल्फ दिस इज। आगे बात पकड़ में नहीं है, कहानी पकड़ में आई, इसका मतलब ये इतना बकवास क्वेश्चन नहीं था, अपन सोच रहे थे कि 0 तो घटाना है, आंसर आया पड़े, नहीं उसने वो सोच के दिया था। अब आप इसमें भी धीरे धीरे चलने का नाटक नहीं करना, खटाखट कॉपी, याद है ना अपन ने 10 मिनट लेने की बात रखी है हर बार की, 4 मिनट बाकी है मेरे पास। दो अच्छे क्वेश्चन कराने का मन है फटाफट वाला, आप आओ। लेट A1, A2, A3 to A100 are in AP, where A1 is equal to 3, SP is equal to summation of AI, I is equal to 1 से लेकर के P तक, ठीक है, सेमीकोलन P is lying in between 100 and 1, ठीक है ना, for an integer n with n is in between 20 and 1, आगे बोल रहा है let m is equal to 5n if Sm upon Sn is independent of n, then A2 is equal to question mark। ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा इसमें ये लाइन बहुत कीमती है, बस ये इंडिपेंडेंट का आधा हिस्सा वहां रह गया, ध्यान रखना, इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को देखते समय आप इसकी भयानकता का अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि जब आप लिख रहे होंगे ना तभी आपका दिमाग खराब होना चालू हो जाएगा। क्वेश्चन वाला आपको ये बता रहा है कि कुछ समेशन में दे दिया,
फिर सेमीकोलन के बाद P पे आ गया अगला, फिर कूदते कूदते आगे चला m बराबर 5n और n की वैल्यू 1 से 20 लिखी है अगले ने। खटाखट करें, कॉपी हो गया, ये तो हो गया, ये वाला तो इस साइड का तो हो गया ना कॉपी, है ना? चित्रांश हो गया। हाँ भाई फटाफट आइए फटाफट, क्योंकि जितनी जल्दी आपको होती है उससे ज्यादा हमें होती है जाने की कर। हाँ जी साहब, जब भी क्वेश्चन वाला कोई इतनी बातें कर रहा हो तो डेफिनेटली क्वेश्चन इज वेरी पुअर। एक बात मान लीजिए, क्योंकि ज्यादा बातें लिखवाना सीधी सी बात है, आपका ध्यान सीधी जगह पे नहीं पहुंचने देने का तरीका है। नहीं तो अगले ने सीधी बात करने के बजाय घुमा फिरा के बात करी है। कहता है 100 टर्म्स की एपी है, जिसमें पहला टर्म दे दिया भाई, इसका मतलब डरने की कोई बात नहीं है। फिर आगे बोलता है एसपी कौन है, समेशन ऑफ ए आई। ये क्या चीज है सर, पहले बताओ आई कितना, पी की वैल्यू कहां से कहां तक, 1 से लेकर के 100 तक, माने 1 से लेकर 100 तक का सम। तो एसपी बोले तो 1 से लेकर 100 तक का सम। तो अगले ने अगर बाय द वे एसएम अपॉन एसएन बोल दिया तो एसएम अपॉन एसएन का क्या मतलब समझो, बाहर में जान दो, बाहर में जान दो, बाहर में जान, नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, आप तो सीधी बात बोलो। आप बताओ, खुले में बात करते हैं अपन, ठीक है, मेरे को बात ही नहीं करनी उस पर। 100 टर्म्स की एपी है, फर्स्ट टर्म आपके पास पड़ा है, फर्स्ट टर्म कितना है भाई, फर्स्ट टर्म है पी, सही है, फर्स्ट टर्म कितना है 3। आप तो मुझे एसएम अपॉन एसएन का फार्मूला बोल दो, फार्मूला बोलो आप तो, एसएम अपॉन एसएन, एम बाई ब्रैकेट में कितना 6, पढ़ोगे नहीं आप, प्लस m माइनस 1 इंटू डी दिया है क्या, नहीं दिया, चलो आगे नीचे आ जाओ, इधर बोलो n बाई 2 अपॉन 6 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। श्योर है, m और n में कोई रिलेशन दिया है क्या, m इज इक्वल टू, तो 2 तो हटा दो, m की जगह कितना पटक दो 5n, अपॉन में नीचे कितना n, यहाँ पे ब्रैकेट में 6 प्लस md, n की जगह कितना 5n माइनस 1 इंटू डी कर दो, और नीचे भी 6 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा ये अगर मन में आ रहा है कि ये दोनों कैंसिल कर दो तो रोक लेना, n से n ही हट सकता है, नहीं है बात, यहां तक की बात पकड़ में आ गई। अब क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन की लास्ट लाइन क्या कहती है, एसएम अपॉन एसएन का जो भी आंसर आना चाहिए उसमें कौन नहीं दिखना चाहिए, एन से इंडिपेंडेंट, एन नहीं दिखना चाहिए। अब कई बच्चे सोचते हैं एन नहीं दिखना तो एन की जगह 1 रख देते हैं, दिखना बंद हो जाएगा। नहीं, अपनी मौत मरे, आप नहीं मारोगे। अब क्या तरीका है एन को अपनी मौत मारने का, वो सुना, ये तरीका आपको रटना है। बस क्या करना है, इसको खोल दो, खोलते ही ये दिख जाएगा आपको 6 माइनस डी प्लस में 5nd दिख गया, सही है। अच्छा, और आपको एन को हाथ भी नहीं लगाना, ध्यान रखना, आप एन को छुओगे भी नहीं, एन अपने आप मरे तो मरे, ये जरूर समझ लेना। नीचे वाले को खोलता हूं, 6 माइनस डी प्लस एन डी। पहले आप ये सोचो कि सही लिखा है गलत, सही लिख दिया। अब मैं एक ऐसा काम करूंगा जिसमें मैं एन को नहीं टच करूंगा, लेकिन उसके बावजूद एन नहीं बचेगा। सुनना क्या, 6 माइनस डी को 0 कर देता हूं, कर दूं। अगर मैंने 6 माइनस डी को 0 कर दिया तो आपको पता है ऊपर क्या बच गया, 5 इंटू में कितना 0 प्लस 5 एन डी, कितना बच गया 5 एन डी, बचा कि नहीं बचा। और नीचे क्या बचा, 0 प्लस 5 एन डी, क्या बच गया एन डी। अब आप बताओ एन डी और एन डी बच गया, आप छोड़ोगे क्या, अपने आप ही जाएगा कि नहीं जाएगा। आपने एन को कुछ रखा क्या, एन के लिए तो कुछ सोचे नहीं, आया जो मर गया, मैं क्या करूं, नहीं आया समझ में। आंसर कितना आ गया 25। लेकिन इस दौरान में आपका फायदा क्या हुआ, इसके अब जो भी आंसर है उसमें एन तो नहीं है ना, अरे आंसर में एन तो नहीं बचा ना, तो यहां पे लिख दे दो आंसर में एन नहीं, सही है। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एन से इंडिपेंडेंट हो गया साहब। ये बात आपके पकड़ में आ गई, एन से मुक्त हो गया, नहीं समझ में आया। अच्छा जो भी है, लेकिन इस पूरी कहानी के दौरान उसकी अटेंशन इस बात पे नहीं थी, वो आपको कह जरूर रहा था कि एस एम अपॉन एस एन मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ एन, लेकिन इनडायरेक्ट जो बेनिफिट मिल रहा है उस पर नजर रखो। डी इज इक्वल टू 6 आ गया, नहीं आया। अब क्वेश्चन जो पूछो चाहता क्या भाई, क्या चाहता भाई, क्या पूछा क्या इसने, 82
A2 मांगेगा ना, तो इसके फ्री होने पर नाउ A2 कितना हो गया, A2 इज इक्वल टू 6, फर्स्ट टर्म है ना, फर्स्ट टर्म कितनी 3 प्लस D इज इक्वल टू 6, बोले तो 9। कहानी पकड़ में आ गई आपको, नहीं आया। इंडिपेंडेंट वाले तमाम क्वेश्चंस में ND के साथ वाले टर्म्स को जीरो कर दो, हर बार का नियम पकड़ लो। कहानी पकड़ में आई, नहीं आई, ठीक है। बाकी एक और क्वेश्चन कराने की इच्छा तो है, लेकिन मुझे लगता है इट विल बी टू लेट फॉर मी, ठीक है। बस अपन आगे चलेंगे अब, ठीक है। अपन एक दिन और AP इसको झेलेंगे, ठीक है। फिर क्योंकि हालांकि AP में सबसे कम क्वेश्चंस होते हैं, बट मैं जानबूझ करके AP के क्वेश्चंस करा रहा हूं ताकि थोड़ी रिदम आ जाए मेरे को। GP में जितने क्वेश्चन सरकारी हो उसी में काम चल जाएगा फिर मेरा, ठीक है।